हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम एकेडमी। आप सभी का स्वागत है अपनी एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस क्लर्क का एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि एमबीबीएस क्लर्क का एग्जाम आ चुका है, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। एग्जाम के क्या क्या डिटेल्स हैं, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या डिटेल्स है पूरी, इसमें हम क्या करते डिस्कस। थोड़ा सा जूम कर लेते ज्यादा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम जो ये आ चुका है, इस एग्जाम में देखिए जो डाटा गिवन आपके पास करने के लिए, एक तो एग्जाम की जो डेट है वो है फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई से लेकर 21 जुलाई, इसकी लास्ट डेट है फिल करने के लिए। 21 जुलाई लास्ट डेट है एग्जाम को फिल करने के लिए। उसके अलावा आपका एग्जाम जाके होगा, प्री एग्जाम होगा अगस्त के मंथ में, और रिजल्ट आएगा सितंबर में। फिर मेंस पेपर होगा आपका सितंबर या अक्टूबर में। मेंस फिर आपके इसका रिजल्ट आएगा जाके आपका, सॉरी, एग्जाम आपका जाके होगा अक्टूबर के मंथ में। ओके, तो ये इसकी डेट है 21 जुलाई। फिक्स कर लीजिए अपने कैलेंडर पे कि इसकी लास्ट डेट है। ट्राई कीजिएगा कि पहले पहले एग्जाम फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सब इसकी बेसिक डिटेल गिवन है। देन ये है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, उसकी डिटेल्स गिवन है। इसमें कौन कौन से बैंक कर रहे हैं पार्टिसिपेट: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज, ये सब बैंक के नाम गिवन है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया, एग्जाम कैसे, एग्जाम कौन कौन फिल कर सकता है, एग्जाम का जाके फिल होगा आपका, ये होगा IBPS.in की वेबसाइट पे जाके आपको एग्जाम जाके फिल करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन एग्जाम फिल कर सकता है: मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है 20 ईयर्स, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल, वो भी इस डेट को, जिस जिस बंदे का डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1996 से पहले का जो पर्सन होगा वो उसको फिल नहीं कर सकता। और जो पर्सन पैदा हुआ होगा 1 जुलाई 2004 के बाद, वो उसको फिल नहीं कर सकता। ये दोनों डेट बीच में इंक्लूसिव हैं। एज हो गया। इसके अलावा ये सब कोटा वगैरह में लिखा हुआ है कि मतलब जैसे किसी को कोई डिसीज हो तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप। देन आपकी जो चीज इसमें काम की बनती है वो है क्या, ये एग्जाम की जो फीस कितनी है। पहले फर्स्ट तो ये क्या एग्जाम की फीस फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 850, अदर कैटेगरी 175। एग्जाम पैटर्न क्या है, वही सेम जैसे लास्ट ईयर पहले था कि प्री एग्जाम होगा, पूरा एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और एमसीक्यू फॉर्म में सेक्शन आएगा इंग्लिश का, देन मैथ्स और ये रीजनिंग का सेक्शन होगा, और 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, रीजनिंग मैथ के 35 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। और टाइम हर सेक्शन के लिए होगा 20 मिनट्स का टाइम, हर सेक्शन का टाइम है 20 मिनट्स का। तो पेपर पूरा हो गया 1 घंटे का पेपर है, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। उसके अलावा बच्चे को, हर कैंडिडेट को अपना सेक्शन कट ऑफ भी निकालनी है, साथ साथ में जो फुल एग्रीगेट मार्क्स की कट ऑफ वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। कट ऑफ क्या है वो आपको खुद वो हर साल चेंज होती है, तो जो भी आपके शॉर्ट लिस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ वगैरह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, फिर पेपर होगा मेंस का। जो प्री क्लियर करेंगे वो जाके बैठेंगे मेंस में। उस मेंस के पेपर में सेक्शन आएगा जीके का। जीके में जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी आपको। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के टाइम, 35 मिनट्स का टाइम है। इंग्लिश के सेक्शन में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, टाइम 35 मिनट्स का गिवन है। रीजनिंग विद कंप्यूटर गिवन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन कम होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं करने के लिए, बट फिर भी सेक्शन है कंप्यूटर का बन गया तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 नंबर के, टाइम होगा 45 मिनट्स का टाइम होगा। और सेक्शन है क्वांट का, 50 क्वेश्चन, 50 मिनट, टाइम 45 मिनट्स का। तो टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, टाइम 160 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। इसमें करने के लिए आएगा। उसके बाद पेपर कहाँ बाकी होंगे, इसकी यूटी वगैरह वो सब डाटा गिवन आपके पास। फीस हो गया, आपके एग्जाम का पैटर्न हो गया, प्री एग्जाम कहाँ पर होगा, मेंस का पेपर कहाँ पर होगा, वो सब डाटा इस पे गिवन है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर वो है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो पेपर में जाके तुक्के नहीं मारने आपने, जो आता है वही अटेम्प्ट करना, बिना मतलब के जय माता दी नहीं करके आनी, सारे ए मार्क कर दो, सारे बी मार्क कर दो, वो काम नहीं करना। जिसने कभी तैयारी नहीं की वो जो मर्जी करे, लेकिन जो तैयारी कर रहा है, तैयारी करने की सोच रहा है, वो प्रॉपर ही करके आए, ठीक है।
उसके अलावा देखिए इसमें और बाकी सब चीज़ें आपको एग्जाम फिलिंग के बारे में सब डाटा गिवन है पूरा 71 पेजेस की पीडीएफ है। तो इसमें आपको सब डाटा एक बार पढ़ लेना अपने अपने अच्छे से। सारे पेज आपके काम के नहीं होते बट फिर भी, और आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। पेमेंट भी फीस की आपकी ऑनलाइन मोड में ही जमा होगी। ठीक है। उसके अलावा तो इसमें कुछ और ऐसे डिटेल्स गिवन नहीं फालतू की। बात आती है सिलेबस को पढ़ने के लिए। सिलेबस को क्या पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के लिए। देखिए प्री एग्जाम का जो सिलेबस आता है करने के लिए, मैं टॉपिक अभी यहाँ पे बोल देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं। लिखा जाएगा क्या? नहीं लिखा जाना चाहिए यार। हाँ भी है, सिस्टम है लिखने वाला। ठीक है। देखिए ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स गिवन है इसमें। ये बैंक्स आपको गिवन है स्टेट वाइज। हम बैठे हैं पंजाब में, तो पंजाब के देखिए बैंक्स कौन से केस में गिवन है। IJKLM। पंजाब में बैंक से गिवन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सबकी पोस्ट गिवन है। ये सब इसके आगे पोस्टिंग गिवन है सबकी। ठीक है। तो आप जहां से भी एग्जाम को फिल करोगे उसकी डिटेल्स एक बार देख लेना अच्छे से, कहाँ कौन से बैंक्स हैं। ये सब प्री एग्जाम के सेंटर गिवन है। तो प्री आप जहां से फिल करोगे वहां पे सबकी इस जगह सेंटर आपको मिल जाएंगे करने के लिए। उसके अलावा फोटो की इमेज का साइज क्या होगा, ये साइज क्या होगा, वो साइज क्या होगा, वो सब इससे डाटा गिवन है इसका। ओके। ये सब इसके सर्टिफिकेट गिवन है। ओके। अब देखिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा प्री एग्जाम के लिए और मेंस के लिए। कुछ सेक्शन आपका सिलेबस अलग अलग सिलेबस नहीं करने के लिए, दोनों का सिलेबस सेम ही है, चैप्टर सेम ही है। बट पढ़ना क्या होगा प्री एग्जाम में फॉर रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना चाहिए क्या? सिटिंग अरेंजमेंट, पजल। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से आपके कह सकते हो कि आउट ऑफ 35 मार्क्स 35 मार्क्स आपके अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दो सेक्शन से करने के लिए आएंगे। सिर्फ इन्हीं दो सेक्शन से करने के लिए आएंगे 20 से 22 क्वेश्चन। तो ये सेक्शन आपके लिए दो टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो टॉपिक बचे आपके कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, देन टॉपिक हो गया आपका इनइक्वालिटी का, सिलोजिज्म का, ये सब करने के लिए आएंगे 10 नंबर में। जो बाकी मार्क्स आ गए आपके 10 नंबर में करने के लिए पूरा आएगा। ठीक है। अब पूरा पढ़ना पड़ेगा टॉपिक में, चलिए बनेगा करने के लिए आपके। और ये सेक्शन का प्री के लिए, और ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा टॉपिक होते स्टेटमेंट वाले, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, ये भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। मेजर बट आपके एग्जाम में टॉपिक ये करने के लिए आएगा, सेकेंडरी ये रहेगा। और लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे कभी भी पहले इसको अटेम्प्ट मत करना, कभी भी अटेम्प्ट मत करना। पहले जो टॉपिक छोटा पार्ट है, जो इजी पार्ट है, उसको अटेम्प्ट करो, अपने स्कोर वहां से खड़े कर लो। स्कोर बन गए आपके, उसके बाद आप इसके ऊपर आओ। अगर आपके पास जस्ट 20 मिनट्स है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो 20 मिनट के हिसाब से पहले आप ये छोटे क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करो। यहाँ से अपने नंबर बना लिए अपने, उसके बाद आपको इसके ऊपर। अगर आप और आप जब जो ये सेक्शन आपका होगा अराउंड, अगर आपका सेक्शन ये आता है लग चलिए 10 से 13 नंबर का सेक्शन आएगा करने के लिए, तो 10 से 13 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए मैक्सिमम 8 मिनट में। और ये हो जाते हैं, प्रैक्टिस करोगे ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है। तो बाकी जो टाइम बचेगा आपका 12 मिनट आप लगाओगे इसके ऊपर रीजनिंग के लिए। ठीक है। फिर जो बढ़ेगी मैथ्स की, मैथ्स का कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं मेरे पास बच रही भी, यहाँ कर देते हैं। जो बढ़ेगी करने के लिए क्वांट के सेक्शन की। क्वांट में मेजर टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। उसके अलावा टॉपिक करने के लिए आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहा है, टॉपिक करने के लिए आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन टॉपिक आता है करने के लिए आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन और सीरीज। इन 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम आएंगे 25 क्वेश्चन। आप लगा के चलिए कि 25 क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से ही होंगे। इसके करने के लिए इसके करने के लिए आपके पास क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे आपको अराउंड 5 से 8 क्वेश्चन होंगे। और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक के करने के लिए क्वेश्चन 5, डी के क्वेश्चन करने के लिए 10 से 15, और सीरीज के करने के लिए अराउंड 5 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन आपके आसपास को आपके इसमें से बनेंगे। बाकी बचे 10 नंबर, उनमें सब करने के लिए आएगा ये टाइम एट वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्क्वायर डिस्टेंस,
ट्रेन्स, बोट स्ट्रीम्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो भी बनेगा टॉपिक सब इसमें करने के लिए कवर होंगे 10 नंबर में। तो आपको मेजर ये कवर करना पड़ेगा। रहेगा सेक्शन इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको टोटली पढ़ने ही पड़ेंगे, करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन करने के लिए आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, पैर एग्जाम्पल आ गया, तो सबकी प्रैक्टिस है। इंग्लिश जौन सा मर्जी पेपर दो आप, चाहे वो किसी का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे किसी का एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे किसी का कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट है, आपकी रीडिंग बेसिस पे पेपर ही निकलने वाला है इंग्लिश का। 75% पेपर आपका रीडिंग बेसिस पे भी निकलता है। जस्ट 25 काम आती ग्रामर, वो भी कभी कभी काम आते नहीं है, बट आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, रूट वर्ड्स और वोकैब। रूट वर्ड्स आपके लिए बहुत रहेगा इंपॉर्टेंट, वो क्लास में कवर कर रहे हैं साथ साथ में, तो वहां से आप कर सकते हो कवर। सेक्शन है जीके का, जहां पे मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको लास्ट 4 to 6 मंथ्स के पढ़ने हैं, सारे साल के नहीं पढ़ने आपको। तो जब एग्जाम होगा आपका मेंस का, उस डेट से 4 से 6 महीने पहले के पढ़ना शुरू कर देना, आपको वहां से रेडी हो जाएगा। पर डे की करंट अफेयर की फाइल हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब चैनल और बहुत सारे अवेलेबल है, वहां से किसी से भी आप कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा करने के लिए। तो बात रही फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, उसके लिए हम क्लासेस लगा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। ये क्लासेस यहाँ पे चल रही है साथ साथ में, तो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस भी आप लगाइए। ये क्लास हमारी होती है मंडे एंड ट्यूसडे को, एवरी मंडे ट्यूसडे क्लास होती है, सुबह 9 से 10 के बीच में क्लास ये होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास होती है, यूट्यूब पे क्लास नहीं होती है वाली, ठीक है। तो जिसने भी क्लास लगानी होगी, क्लास एनरोल करनी होगी, हमारा बैच ही कर सकता है ज्वाइन। हर डिटेल, सारी डिटेल आपको हमारे नंबर जो है 85, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8569006911, इस पे आप कॉल करके पूरी डिटेल आप ले सकते हो हर एग्जाम के, पूरी एग्जाम के बारे में। क्लर्क का एग्जाम अभी भी पेपर आ चुका हुआ है, देर बाय पेपर भी, मतलब आप कह सकते हो कि शायद इस मंथ के एंड तक पीयू का एग्जाम भी आ जाएगा, IBPS पीयू का, ठीक है। तो आप क्लासेस लगाइए अपनी, यूट्यूब पे भी हमारा कंटेंट पढ़ रहा है साथ साथ में, वहां से भी देख सकते हो आप। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हर डिटेल पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और मिलते अगले वीडियो में। कोई डाउट्स वगैरह हो, आपने पूछने हो, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि एग्जाम यह भी आ चुका हो, तो वो भी इसको फिल कर सके, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू।